गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे और एक कॉन्सेप्ट से, मात्र एक कॉन्सेप्ट से पूरा डिफरेंशिएशन को करना सीखेंगे कि एक कॉन्सेप्ट से पूरा डिफरेंशिएशन कैसे बनाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट से पूरा डिफरेंशिएशन बनाने के लिए सबसे पहले टर्म गिनना आना पड़ेगा कि टर्म हम कैसे गिनते हैं। टर्म गिनने जो सीख जाता है उसके लिए डिफरेंशिएशन करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो चलिए हैव ए लुक, हम लोग डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करेंगे कि कैसे टर्म गिन के डिफरेंशिएशन करते हैं। ये चीज़ आप लोग को दिखाएंगे कि पूरा डिफरेंशिएशन को टर्म गिन के कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हैव ए लुक। तो जैसे एक्सरसाइज 5.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से करना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए आपका बोर्ड में लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, इसमें टर्म गिनना सीखना है। तो कितना टर्म है सबसे पहले ये जान लीजिए। तो यहाँ कितना टर्म है, एक साइन है और एक उसका x² + 5, इसमें दो टर्म है, दैट इज दो बार डिफरेंशिएशन होगा। तो चलिए विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के टर्म में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ dy/dx हो गया। एक बार क्वेश्चन को हम लिख देते हैं dy/dx और ये पूरा क्वेश्चन को लिख देते हैं, ठीक है। और हम लोग जानते हैं dy/dx sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो देखिए साइन का ये cos x हो गया, वो थीटा जैसे कि तैसे रह जाएगा। और दूसरा टर्म का डिफरेंशिएशन करना है dy/dx ऑफ x² + 5 का। तो ये dy/dx के पहले जो है cos x² + 5 जैसे कि तैसे रह जाएगा और ये x² का पावर साइड में आएगा, पावर 2 में 1 जाएगा। तो 1 नहीं लिखा जाता है, तो 1 नहीं लिखा जाता है, इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। और ये 5 कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो ये 2x को क्या करना है, आगे कर देना है, ठीक है। तो इसलिए हेंस dy/dx = 2x * cos x² + 5। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन में कितना टर्म है, ठीक है। इसमें देखते हैं, टर्म गिनने सीखे कि कैसे टर्म गिनते हैं। इसमें एक टर्म है cos, तो दूसरा टर्म क्या है, sin x। इसमें दो टर्म है, दैट इज इसमें भी दो बार डिफरेंशिएशन होगा। तो उसी तरह सिमिलरली हमने y मान लिया cos * sin x, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के टर्म में डिफरेंशिएट कर दिया तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx। और ये एक बार लिख देना क्वेश्चन dy/dx और पूरा क्वेश्चन को हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे पहला टर्म cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -sin x। तो -sin और जो उसका थीटा है वही चीज उतार देना, -sin * ये sin x। और दूसरा टर्म है dy/dx ऑफ sin x। था sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin में x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो हेंस dy/dx = -sin * sin x का डिफरेंशिएशन cos x। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं कि इसमें कितना टर्म है। इसमें भी देखिए टर्म गिनना सीखे कि एक साइन है और एक थीटा के रिस्पेक्ट में ax + b है, मतलब इसमें भी दो टर्म है, दैट इज मींस दो बार इसमें भी डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो उसी तरह सिमिलरली लेट y मान लिए sin ax + b, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के टर्म में डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं। तो इधर dy/dx हो गया, dy/dx एक बार क्वेश्चन को पूरा आप उतार दिया, ठीक है। तो इसमें भी दो टर्म है, एक sin एक ax + b, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos। तो cos उसका थीटा जो है वही चीज लिख देना है, ठीक है। इसमें दूसरा टर्म है dy/dx ax + b, ठीक है। तो ये ax + b को प्लस है तो माने अलग अलग कर देना है। तो ये जैसे कि तैसे उतार देना है cos ax + b, ये a को बाहर करना है, dy/dx x का डिफरेंशिएशन होगा और प्लस dy/dx ऑफ + b, है ना। तो x का डिफरेंशिएशन हम लोग लिख दिए कि क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो a * 1 और ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। इसलिए हेंस dy/dx = a को आगे कर देना, a cos * ax + b हो गया। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना, कि इसमें देखते हैं कि टर्म कितना टर्म है, ठीक है। जितना बार टर्म होगा उतना बार डिफरेंशिएशन होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसमें टर्म गिनते हैं, देखिए कैसे टर्म गिनते हैं। एक पहला टर्म क्या है, सेक के लिए ये इसका पूरा थीटा है, ठीक है, पहला टर्म, ठीक। दूसरा टर्म है ये tan, तो tan के लिए ये थीटा है, दो टर्म हो गया। और तीसरा टर्म जो है ये थीटा तो तीसरा टर्म है, मींस 3 टर्म है, दैट इज मींस 3 बार इसको डिफरेंशिएशन हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। सिमिलरली उसी तरह y मान दी, सेक पूरा क्वेश्चन को उसी तरह सेक tan √x लिख दिए, है ना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के टर्म में, तो dy/dx क्वेश्चन को एक बार जैसे कि तैसे उतार देना है। तो सबसे पहला क्या है, सेक। तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x * tan x। तो सेक के लिए ये क्या है, पूरा थीटा है, तो पूरा लिख दीजिए sec x की जगह tan √x * tan थीटा की जगह tan
एक्स हो गया है। पहला डिफरेंशिएशन हो गया पहला टर्म का। सेकंड टर्म क्या है, दूसरा टर्म क्या है, डी बाई डी एक्स, ये टेन रूट एक्स दूसरा टर्म है। तो दूसरा टर्म का डिफरेंस लिख दिए है ना। तो आप टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये जैसे कि तैसे उतार दिए। अब टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर, और ये टेन के लिए क्या है, ये रूट एक्स, उसका थीटा है, तो ये टेन का सेक स्क्वायर रूट एक्स, और तीसरा टर्म क्या है, रूट एक्स। ठीक है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग लिख दिए फॉर्मूला। रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो ये सब जैसे कि तैसे उतार देना है, और डी बाई डी एक्स और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, 1/2 रूट एक्स। तो ये 1/2 रूट क्या करना है, सबसे आगे कर देना है, हैंस करके लिख देना है, पूरा क्वेश्चन आंसर को वैसे ही उतार देना है। हैंस 1/2 रूट एक्स, ये क्वेश्चन पूरा उतार देना, ही आपका आंसर हो गया। आप लोग को तो समझ आ रहा है ना। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है, ये यू बाई वी के फॉर्म में है, ये क्वेश्चन यू बाई वी के फॉर्म में है। तो देखिए टर्म कहाँ गिना जाता है, जिसका डिफरेंशिएशन होगा उसका टर्म गिना जाता है। दैट इज डी बाई डी एक्स के बाद वाला जो टर्म आएगा उसका टर्म गिन के डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो सबसे पहले ये यू बाई वी के फॉर्म में है ये। तो u बाई वी का फॉर्मूला क्या होता है, v डिवाइड एक्स ऑफ u माइनस u डिवाइड एक्स ऑफ v बाय v स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हमने y मान लिया। उसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के टर्म में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये dy बाई dx ये u बाई v के फॉर्म में फॉर्मूला में शिफ्ट कर देंगे। देखिए पहले क्या होता है, v डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v। तो d बाई डी एक्स के बाद वाला जो टर्म है उसका हम लोग टर्म गिनते हैं, और टर्म गिन के डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, और डी बाई डी एक्स के जो पहले जैसे रहता है वो जैसे के तैसे हम लोग उतार देते हैं। जैसे कि cos सी एक्स प्लस डी, जैसे कि तैसे उतार दे, इसका टर्म गिन के डिफरेंशिएशन करेंगे। जो डी बाई डी एक्स के बाद वाला टर्म है उसका हम लोग टर्म गिन के डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसमें कितना टर्म है, साइन और एगो ए एक्स प्लस बी, मीन्स दो टर्म है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, और दूसरा टर्म है डी बाई डी एक्स ऑफ ये ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो टर्म लिख के हमने कर दिया। ठीक है, पहला का डिफरेंशिएशन किया, दूसरा का हमने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस, उसके बाद ये डी बाई डी एक्स के पहले तो जैसे कि तैसे उतार देना है। उसके बाद cos का डिफरेंशिएशन, इसमें भी कितना टर्म है, एक टर्म दो टर्म, इसमें भी 2 टर्म है, दैट इज मींस 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। तो cos का डिफरेंशिएशन हम लोग सबको जानते हैं, साइन उसका थीटा रिस्पेक्ट में जो सी एक्स प्लस डी है वो जैसे कि तैसे उतार देना। अब दूसरा टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिए, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये जैसे कि तैसे उतार देना। अब ये ए एक्स प्लस बी, तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, एक्स क्या है, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग का क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए ये a और x का डिफरेंशिएशन 1, और b मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। ये जैसे देखिए माइनस को आगे कर दे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, ये जैसे कि तैसे उतार देना है। और इसमें भी सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन करना है, तो c और कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर में रहेगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1, और ये d कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और नीचे जैसे कि तैसे बाय v स्क्वायर जैसे कि तैसे लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, हेंस डी बाई डी एक्स इक्वल टू ये a को आगे लिख देना है और पूरा आंसर को उतार देना है, वही आपका आंसर होगा। हम पूरा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में पूरी तरह से आ रहा है। ठीक है, कोई यदि प्रॉब्लम रहे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, ये 2 टर्म में है। सबसे पहले u इंटू वी के प्रोडक्ट रूल में है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है प्रोडक्ट रूल में, तो सबसे पहले इसको प्रोडक्ट रूल को तोड़ लेंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, u इंटू वी के टर्म में है। ठीक है, तो u इंटू वी का क्या होता है, u डिवाइड एक्स ऑफ v प्लस v डिवाइड एक्स ऑफ u, है ना। तो इसमें 2 टर्म है, एक u है एक v है। ठीक है, और जैसे जैसे डिफरेंशिएट जिसका डिफरेंशिएट होगा उसका हम लोग टर्म गिन के डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले u इंटू वी के प्रोडक्ट रूल में आप तोड़ दीजिए। तो y मान लिए, उसी तरह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के टर्म में, तो इधर डिवाइड बाय dx है ना। तो प्रोडक्ट रूल में तोड़ रहे हैं, देखिए u डिवाइड dx ऑफ v प्लस v डिवाइड dx ऑफ u के टर्म में। ठीक है, तो d बाई डी एक्स का जो पहले वाला टर्म है उसका कुछ नहीं होगा, तो इसमें कितना टर्म है, तो ये d बाई डी एक्स कोई बाद वाला जो टर्म है इसमें कितना टर्म है,
तो सबसे पहले देखिए एक पावर वाला टर्म है, पावर, ठीक है। तो पावर कितना है, तो सबसे पहले वाला पहला टर्म क्या है, पावर वाला, ठीक है। उसके बाद साइन वाला टर्म है और एक थीटा वाला टर्म है, माने 3 टर्म है, दैट इज इसमें इसका 3 बार डिफरेंशिएशन होगा। और इधर वाला भी फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। तो इसमें कितना टर्म है, एक कॉस और एक थीटा जो एक्स क्यूब है, 2 टर्म है। इधर वाला 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, और इधर वाला 3 वाला। तो सबसे पहले पावर देखिए, पावर को साइड किए और पावर में 2 माइनस 1 किए तो 1 लिखा नहीं जाता है ना, तो 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक। और एक्स टू द पावर 5 को लिख देंगे जैसे कैसे, पावर वाला काम हो गया। उसके बाद क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन, तो लिख दिए एक बार डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर 5। ये जैसे कि तैसे डी बाई डी एक्स के पहले था वैसे उतार दिए। कॉस का डिफरेंशिएशन सबको पता है कि माइनस साइन होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन और थीटा को जैसे कि तैसे लिख दिए और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे तैसे उतार दिए, पावर घट गया तो 1 बचा, तो 1 लिखा नहीं जाता। उसके बाद ये साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का कॉस, और ये एक्स टू द पावर 5 जो था जैसे तैसे लिख दिए। उसके बाद तीसरा टर्म है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, ये आप जैसे तैसे उतार दिए, ठीक है। ये देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, जैसे तैसे उतार दिए, ये भी उतार दिए हम लोग। और ये पावर साइड करेंगे, पावर में 1 घटाएंगे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जैसे कि तैसे उतार रहे देखिए, है ना। और एक्स टू द पावर 5 का सबको जानते हैं, पावर साइड में करेंगे, पावर में 1 घटेगा। तो ये जैसे कैसे उतार देना है, और ये देखिए 3x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, cos एक्स क्यूब, ये जैसे कैसे उतार दिए, ये पावर 5 में 1 जाएगा तो 4 बचेगा, ये जैसे कैसे उतार दिए, ठीक है। इसके बाद ये दोनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स टू द पावर 4 है, दैट मींस क्या, इसमें एक्स स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद देखिए साइन एक्स टू द पावर 5, यहाँ साइन एक्स टू द पावर 5, इसमें 2 को है तो एक कॉमन हो जाएगा, तो एक बाहर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स टू द पावर 5। तो देखिए यहाँ नंबर डिजिट को सबसे पहले लिखना है, तो 5 टू 10, और देखिए एक्स स्क्वायर तो कॉमन ले लिए हैं, एक्स स्क्वायर लिख दिए। ये मेरा क्या, कॉस एक्स क्यूब बचा, ये तो कॉमन आ चुका है, और इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5 बचा, ठीक है। यहाँ माइनस ये 3 बचा हुआ है, ये तो कॉमन आ चुका है, इसका एक कॉमन आ चुका है, तो एक बचेगा। तो ये देखिए साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें भी देखते हैं सबसे पहले कि इसमें कितना टर्म है, ठीक है, इसमें कितना टर्म है। तो टर्म देखिए इसमें कितना टर्म है कि ये 2 तो कांस्टेंट टर्म है, डी बाई डी एक्स के पहले होगा, है ना। एक रूट वाला टर्म है, पहला टर्म, ठीक, एक रूट वाला टर्म है सबसे पहले, ठीक है। दूसरा टर्म है कॉट, 2 टर्म है, और तीसरा टर्म है एक्स स्क्वायर जो थीटा के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कितना टर्म है, 3 टर्म, दैट मींस 3 बार इसको डिफरेंशिएशन हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हैव ए लुक, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो y मान लिए सिमिलरली, है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के टर्म में वी गेट, है ना। तो dy बाई डी एक्स, ये 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो dy बाई डी एक्स के पहले होगा, ये मेरा क्या होगा, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या बोले, रूट वाला टर्म, ठीक है। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो रूट के अंदर जो है वो चीज हमको लिख देना है, शिफ्ट कर देना है। तो देखिए ये 2 कांस्टेंट टर्म था बाहर है, और रूट का डिफरेंशिएशन क्या, 1/2 रूट एक्स। तो हम बोलेंगे रूट के अंदर जो है वही चीज हम लोग को उतार देना, ठीक है। और इसमें दूसरा टर्म क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये जैसे कि तैसे उतार दिए। कॉट, हम लोग का कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये चीज डिफरेंशिएशन होता है। तो देखिए, तो ये कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो जो थीटा है वही चीज लिख देना है। और तीसरा टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। तो सिमिलरली जैसे कि तैसे उतार देना है, ये भी जैसे कि तैसे उतार दिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर साइड में आएगा, पावर 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये 2x को क्या कर देना है, सबसे आगे कर देना है, ये माइनस को भी आगे कर देना है, ये जैसे कि तैसे उतार देना है। ये cos से स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। आप लोग को उम्मीद है कि पूरा अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, ठीक है। साइन एक्स, तो माइनस साइन और एक्स की जगह जो है वही चीज उतार देना, रूट एक्स है तो रूट एक्स उतार दिए। और दूसरा टर्म है क्या, रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। हेंस डी बाई डी एक्स इक्वल टू, उतार दिए, ये पहले लिख दिए, माइनस को पहले लिख दिए 1/2 रूट एक्स,
ये साइन रूट एक्स आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, और जो आगे का क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 वो अलग टॉपिक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।